नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर वार प्रतिवार का ये जो जंग, ये जो लड़ाई है वो चल रही है और आगे भी देखने को मिलेगी। इसी बीच पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को जीतना है तो कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव को लड़ना होगा और कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर इस बार के चुनाव को लड़ना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एनएमसीएच के चूहों आतंक पर यह कहा कि तेजस्वी की जब सरकार थी, जब वो तेजस्वी और नीतीश कुमार की साठ-गांठ में सरकार थी, तो उनके पास भी पावर था, उनके पास भी सत्ता थी, तो उन्होंने उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की? उन्होंने जो सिस्टम है उसको ठीक क्यों नहीं किया? मंगल पांडे पर भी उन्होंने सवाल लगा, कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सुधार की बहुत जरूरत है। उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों पर तंज कसते हुए कहा कि 15 साल उनकी सरकार थी और 20 साल से इनकी सरकार है। बीच में तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस पे भी उन्होंने काफी नाराजगी दिखाई और मंगल पांडे पे भी कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, काम को, सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने ये बयान भी दिया कि जो भी प्राइवेट डॉक्टरी है उस पे रोक लगाना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए और जो अवैध नर्सिंग होम है उन्हें भी बंद कर देना चाहिए, ताकि क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। आए दिन कभी पीएमसीएच में कोई बड़ी घटना देखने को मिल जाती है और अभी प्रेजेंट में एनएमसीएच में चूहों का आतंक देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिहार का जो स्वास्थ्य है, वो जो बिहार वासियों का स्वास्थ्य है वो कैसे ठीक रहेगा, कैसे सिस्टम को बदला जाए, सुधारा जाए, इस पे उन्होंने बयान दिया है। इसी के साथ मुकेश साहनी, जो महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण अंग है, उन्होंने डिप्टी सीएम का डिमांड किया है, ऐसा जानकारी निकल कर आया है और इस बात पे पप्पू यादव से सवाल करने पर उन्होंने मीडिया को बताया कि वो महागठबंधन के एक प्रमुख अंग है, वो महागठबंधन के लिए बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े अंग है, प्रमुख अंग है महागठबंधन के और उनके पास ये हक है कि वो अपने गठबंधन से ये मांग करें कि अगर उनकी सरकार आती है विधानसभा चुनाव में जीत के, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाए। अब तो देखने वाली बात ये होगी कि इन सभी बयानों का जमीनी तौर पर क्या कोई रूप निकल कर आता है, क्या चुनाव जो है, ऐसे तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगर ये जो उनका बयान है ये फलीभूत होता है, अगर कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है, तो क्या रिजल्ट होगा? क्या इस बार 100 सीटों पे लड़ पाएगी कांग्रेस? क्योंकि महागठबंधन में इस बार थोड़ा और सा जो सीटों का समीकरण है वो बदलते नजर आ रहा है। इस बार पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ी थी, इस बार कितने सीटों पे लड़ने वाली ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने एनएमसीएच को लेकर जो भी कहा, ये एक बड़ा सवाल उठा रहा है सुशासन बाबू के शासन पे कि आखिर उनकी सरकार क्या कर रही है। अगर स्वास्थ्य जैसे इतने महत्वपूर्ण अंग, इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रकार से लापरवाही की जाएगी तो सिस्टम काम कैसे करेगा? बिहार वासी जो है वो सरकार पे कि कैसे उम्मीद उम्मीद लगाएगी कि उनका जो स्वास्थ्य है वो अगर पीएमसीएच जाएंगे, एनएमसीएच जैसे बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो उन्हें सही सुविधाएं मिलेगी, उनका जो हालत है, उनका जो स्वास्थ्य खराब है वो ठीक हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार पे। और पप्पू यादव ने मुकेश सहनी को भी जो लेकर कहा वो भी देखने वाली बात होगी कि अगर महागठबंधन की सरकार विधानसभा चुनाव जीत कर आती है, सरकार बनती है, तो क्या उप मुख्यमंत्री का ये जो पद है, ये जो महत्वपूर्ण पद है, क्या मुकेश सहनी को जाता है या किसी और बड़े नेता को जाएगा? ये तो देखने वाली बात होगी। और विधानसभा चुनाव से जुड़े हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बिहार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे वॉच न्यूज। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी सुझाव है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।